इस वीडियो में हम जो क्वेश्चन सीखेंगे ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। इन वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। वर्ड प्रॉब्लम को मोस्टली स्टूडेंट इसको मुश्किल क्वेश्चन समझते हैं, लेकिन अगर आप इसकी जो स्टेटमेंट है, ये जो इबारत दी होती है, सेंटेंस दिया होता है, इसको अगर समझ के किया जाए तो मुश्किल नहीं होते। इसमें आप देखिए, हम स्टेटमेंट को समझते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। इसमें स्टेटमेंट्स के साथ जो ओकेशन बनाते हैं ना, वही मुश्किल होती है। तो ओकेशंस कैसे बनाते हैं इसका मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, या कि कैसे इसको बनाते हैं। ओकेशंस को उर्दू में मसावात कहते हैं, तो वो हम बनाते हैं। व्हेन टू इज़ एडेड, कितने ऐड करना है? टू ऐड करना है। ऐड का मतलब क्या होता है? टू प्लस करना है। टू सिक्स मोर देन आ सर्टेन नंबर, कोई नंबर है जिस नंबर का हमें पता नहीं है। सर्टेन कोई एक ख़ास नंबर है कोई, इसमें सपोज करेंगे हम कि वो नंबर एक्स है। जिस चीज़ के बारे में पता नहीं ना होता उसको एक्स या वाई या ए कोई भी वेरिएबल सपोज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक्स से लिख लेंगे तो ज़्यादा हमारे लिए बेहतर रहेगा। कोई नंबर है, उस नंबर से सिक्स मोर देन आ नंबर, उस नंबर से कितना ज़्यादा है? सिक्स ज़्यादा है। किसी भी नंबर से जितना भी नंबर उससे ज़्यादा करना हो उतना उसमें ऐड कर लें। तो इसमें इस नंबर में सिक्स ज़्यादा करने हैं, फिर जितने भी ये होंगे सिक्स से ज़्यादा हो के फिर उसमें टू फिर ऐड करने हैं, तो फिर उसका जो रिजल्ट आता है ना वो 20 आता है। व्हाट इज़ अ नंबर? तो आइए इसको अब मैं पेज के ऊपर सॉल्व करता हूँ। इसमें करेंगे लेट। लेट का मतलब होता है फ़र्ज़ किया कि जो रिक्वायर्ड, ये स्पेलिंग पूरे जाए आपने लिख लेने हैं। रिक्वायर्ड नंबर इज़ भी लिख सकते हैं। रिक्वायर्ड नंबर इज़, जिस नंबर के बारे में पता नहीं है ना, जो मालूम करना है वो नंबर क्या है, वो हमने एक्स सपोज कर लिया। तो एज गिवन, इन्होंने जैसा कि हमें बताया हुआ है हमने उसको फॉलो कर रहे हैं। इन्होंने क्या बताया हुआ कि वो जो नंबर है उससे सिक्स ज़्यादा है। कोई नंबर है उससे कितना ज़्यादा है? सिक्स। उसमें सिक्स प्लस करेंगे तो सिक्स ज़्यादा हो जाएगा ना। अगर कम करना हो तो माइनस करेंगे। फिर उसमें टू ऐड करना है, उसके अंदर मजीद टू ऐड कर लें। द रिजल्ट इज 20, यानी इसको सॉल्व करने से जो रिजल्ट आता है, इसका मतलब रिजल्ट का मतलब इक्वल। ये हमें नहीं पता, ये उन्होंने बताया हुआ है कि 20 आता है। यही काम सबसे मुश्किल है जो हम कर चुके हैं। अब इसको आपने ये नहीं सोचना कि ये 20 कैसे आया, हमें नहीं पता। ये बुक वालों ने बताया होता है कि ये इतना 20 आ रहा है, जो कुछ भी आ रहा है वो है। अब इसको सॉल्व कर लें। जैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, 6 + 2 8 होता है। इक्वल का इक्वल, 20 का 20। अब x की वैल्यू मालूम करनी है। ये +20 है, इक्वल के उधर चला जाएगा, यानी जिसकी वैल्यू मालूम करनी होती है ना, जैसे x है, x की वैल्यू मालूम करनी है। बाकी सारे नंबर आपने जो इनका रूल है उसके मुताबिक इक्वल के पार शिफ्ट करते जाएंगे। +8 है, उस तरफ जाके -8 हो जाएगा। तो 20 से 8 माइनस किया 12। तो अब रिक्वायर्ड नंबर इस x की जगह पे क्या आ गया? 12। तो एंड पे इस तरह करके हमने लिख देना है, हेंस रिक्वायर्ड नंबर इज 12। जी बेटा, इसका आंसर आ गया। अब इस वाले क्वेश्चन में देखें, इफ 4 इज सब्ट्रैक्टेड, 4 को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम, किसमें से? 2 टाइम आ सर्टेन नंबर। कोई नंबर है जिस नंबर के बारे में पता नहीं है, वो नंबर सपोज करें x है, उसका 2 टाइम करेंगे तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 टाइम हो जाएगा, यानी 2 टाइम आ नंबर, ये 2x। 2 टाइम नंबर में से क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है क्या? 4 को। तो इसमें देखें ऐसे करके, पहले तो हमने लिख लिया कि वो नंबर x है, तो एज गिवन, जैसा कि उन्होंने बताया हुआ है हमें कि उसका 2 टाइम आ सर्टेन नंबर। इसका 2 टाइम क्या हो जाएगा? 2x। अगर 2 टाइम का हो तो 2x, 3 टाइम का हो तो 3x, 4 टाइम का हो तो 4x होता है, तो 2 टाइम है तो x का 2x हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट कितना? 4। इसमें से 4 को सब्ट्रैक्ट करना है। 2 यानी कि 4 को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 2 टाइम अ नंबर। 2 टाइम नंबर में से 4 को सब्ट्रैक्ट करना है। द रिजल्ट इज 10। रिजल्ट का मतलब होता है इक्वल का साइन 10 आ जाएगा। व्हाट इज अ नंबर? तो आगे ये क्वेश्चन बन चुकी है। मुश्किल स्टेप यही होता है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो मेथड है, पहले प्लस माइनस की वैल्यू उस तरफ लेके जानी होती है। -4 है, इक्वल के पार जाएगा तो उस तरफ जाके ये +4 हो जाएगा। पहले इनको सॉल्व कर लें। 10 + 4 14, ये 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इस तरफ जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती है।
तो 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 आंसर आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड नंबर इज 7। तो एंड पे हम इस तरह करके ज़रा वाज़े करके लिख देंगे ताकि पता चल जाए 7 है वो। तो जैसे कि पता चल गया ना कि अगर वो नंबर 7 है, एक्स की वैल्यू 7 आई ना हमारे पास, तो 7 का डबल करें या ट्वाइस करें तो 14 हो जाता है। 14 में से 4 माइनस करो तो 10 ही होता है। तो हम इस तरह करके इसको चेक भी कर सकते हैं कि क्या हमारा आंसर ठीक भी है या नहीं ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो वर्ड प्रॉब्लम जब भी आते हैं तो हमने ज़रा पहले इनकी जो स्टेटमेंट होती है इसको ध्यान से समझना होता है। स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना ही एक मुश्किल चीज़ होती है, उसके बाद तो सॉल्व करने का मेथड तो वही होता है जो हम पिछली एक्सरसाइजों में कर चुके होते हैं। अब इसमें 70 मोर मतलब कि 70 इसमें ऐड करने हैं 70 किसमें, देन 70 मोर देन 8 टाइम आ नंबर, कोई नंबर है उसका 8 टाइम का मतलब क्या होगा, उस नंबर को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 8x इज द सेम, यानी किसी नंबर के 8 टाइम में 70 ऐड करें तो सेम आंसर आता है। किसका सेम, 2 लेस का मतलब होता है कि 2 लेस कर देना, ये 2 माइनस कर देना है। देन 10 टाइम्स द नंबर, उस नंबर के 10 टाइम से, 10 टाइम क्या होगा, उस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। व्हाट इज द नंबर, तो वो नंबर मालूम करना है। यानी 8 टाइम में अगर 70 प्लस करो या 10 टाइम में से 2 माइनस करो तो आंसर सेम आता है, मतलब इसका आंसर और इसका आंसर सेम आता है। तो इसमें आप लिखते हैं एज गिवन, उस नंबर के 8 टाइम में मोर है 70, 8 टाइम में मोर का मतलब ऐड करना होता है 70 आधा सेम, यानी उसका आंसर भी उतना ही आता है कितना, 10 टाइम लेस, 10 टाइम का मतलब 10x, उस नंबर का 10 टाइम है ना, वो नंबर x है जो, उसमें से लेस करने हैं 2। तो ये दो बातें उन्होंने बताई थी कि 8 टाइम में 70 प्लस करें और 10 टाइम से 2 लेस करें तो वो सेम आते हैं, इन दोनों का आंसर इक्वल आता है। तो अब यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन बन चुकी है। अब हम इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले x वाली वैल्यूज़ को एक तरफ कर लेंगे, 8x, ये प्लस 10x है, इक्वल के पार जाएगा तो माइनस 10x हो जाएगा, -2 है, ये प्लस 70 है, इसको इक्वल के उधर लेके जाएंगे तो -70 हो जाएगा। अब x है, ये भी x है, दोनों के डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन हो तो माइनस करना होता है। तो 10 से 8 माइनस किया 2x, और आंसर के साथ साइन हमेशा बड़े नंबर का आता है प्लस माइनस में। ये दोनों के सेम साइन है, सेम साइन में प्लस हो जाएंगे, 70 में 2 प्लस की 72, और आंसर के साथ साइन बड़े नंबर वाला। अब देखिए दोनों तरफ क्योंकि एक एक वैल्यू रह गई है, एक एक टर्म ही है, इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, तो माइनस है माइनस हम ऐसे भी कट कर सकते हैं, और तरीके भी हैं। अब x रह जाएगा इधर ही, ये 2 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके 2 डिवाइड हो जाएगा। अब 72 को 2 से डिवाइड करेंगे ना तो ये आंसर आ जाएगा 36। तो इसमें रिक्वायर्ड नंबर इज 36। तो एंड पे ऐसे करके लिख देंगे, हेंस रिक्वायर्ड नंबर इज 36। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे स्टूडेंट कंफ्यूज भी होते हैं, लेकिन आसान भी बहुत ज़्यादा है। द सम ऑफ, सम क्या कहते हैं, प्लस करने से जो आंसर आता है, किसको प्लस करना है, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, कंसेक्यूटिव भी कहते हैं, कोई इसको कंसेक्यूटिव बोलते हैं, लेकिन मैं इसको कंसेक्यूटिव कहता हूँ। इसका मतलब होता है लगातार, मुसलसल, बगैर किसी गैप के। होता है ना, कोई भी नंबर हम सोच लें कि जैसे मिसाल के तौर पे हम एक नंबर सोच लेते हैं, कोई भी आपके जहन में आ रहा है, 50 सोच लें, तो उसके अगला नंबर कौन सा होगा, 50 होगा, 51 होगा, 52 होगा। इन 3 नंबर लगातार होंगे, जो भी नंबर होंगे, चाहे 1 है तो 2 है 3 हो जाएगा, चाहे अगर आपने 10 सोचा तो 10, 11, 12, जो भी नंबर है ना वो लगातार है। और कितने नंबर है, 3 नंबर है, वो 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, उनको प्लस करने से आंसर आ रहा है 123। व्हाट आर द इंटीजर्स, इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर में नंबर ही होते हैं, लेकिन वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सोचना है, पहले सपोज करना है कि लेट फर्स्ट इंटीजर्स, एक नंबर जो है ना, कोई भी नंबर है जिसका भी पता नहीं है वो नंबर कहाँ पे आया, वो हमने सपोज किया कि वो नंबर x है, लेकिन ये हमें पता है कि वो नंबर कंसेक्यूटिव है, लगातार नंबर है। तो सेकंड नंबर कौन सा होगा,
उसी नंबर में जो भी नंबर है, मिसाल के तौर पर 50 है तो उसमें 1 प्लस करें तो 51 आ जाएगा ना। इस तरह यहाँ पे हमें नंबर का तो पता नहीं है, हम ऐसे कर लेंगे कि इसमें 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास दूसरा नंबर आ जाएगा। ठीक है, ये दूसरा नंबर आ गया, यानी जो भी नंबर होगा ना ये, इसमें 1 प्लस करो तो अगला नंबर आ जाएगा। इसी तरह क्योंकि 3 नंबर है, थर्ड इंटीजर, तो उसी की नंबर के अंदर अगर हम अगर 1 प्लस करेंगे तो उससे अगला नंबर आ जाएगा, अगर उसी में इसमें 2 प्लस करेंगे तो उससे अगला आ जाएगा। तो या इसके अंदर ही 1 और प्लस कर लें तो अगला आ जाएगा। ठीक है ना, ऐसे इसमें 1 प्लस करेंगे तो इससे अगला, उसमें 2 प्लस करेंगे तो उससे भी अगला नंबर आ जाएगा। तो ये 3 नंबर है जो हमने सपोज कर लिए, लेट कर लिया है, तो एज गिवन। अब देखें यहाँ पे कितना ये ट्रिकी सा क्वेश्चन है। उन्होंने बताया हुआ है कि इन तीनों नंबर्स को, तीनों इंटीजर्स को प्लस करें तो उन्होंने ये बताया हुआ है कि ये नंबर प्लस ये वाला नंबर जो सर्कल के अंदर है एक्स प्लस 1, और प्लस इसमें करना है ये तीसरा नंबर एक्स प्लस 2 ये वाला। इन तीनों को प्लस करें तो आंसर आता है 123। ये उन्होंने बताया हुआ है, हमें नहीं पता। तो इन तीनों को प्लस करें तो आता है 123। अब इसमें x में x वाले प्लस कर लो और कांस्टेंट में जो नंबर्स में नंबर्स 1x 2x और 3x, ये 1 + 2 3 हो जाएगा। अब इस ये इक्वेशन ही बनानी मुश्किल होती है, तो अब इसमें ये +3 है, उधर जाके ये -3 हो गया। वन 123 से 3 माइनस किया तो 120। अब 3 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। अब 3 इसको मैं दूसरे पेन से करता हूँ, 3 1 दा 3 4 दा 0 का 0 40 आ गया। तो इसमें आ गया x = 40। तो इसका मतलब क्या हुआ, x 40 का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो पहला इंटीजर है x की वैल्यू जो आई है ना वो है। तो अब हमने बिल्कुल इसी तरह जैसे ये स्टार्ट में किया था, बिल्कुल इसी तरह x की जगह पे 40 लिखते जाना है। तो फर्स्ट इंटीजर हमारा x की वैल्यू 40 है ना, तो फर्स्ट इंटीजर 40 है, तो सेकंड इंटीजर क्या हो जाएगा, 40 के अंदर 1 प्लस करेंगे तो हमारा दूसरा इंटीजर आ जाएगा। इसी तरह थर्ड इंटीजर के लिए हमने क्या किया था कि x के अंदर 2 प्लस करना है, तो अब x की वैल्यू हमारे पास 40 आई है ना, तो 40 + 2 = 42। तो ये 3 हमारे आंसर आ गए, ये और ये तीनों नंबर हैं। इनको प्लस करके भी देख लें कि 123 आ रहा है, ये जैसा कि उन्होंने बताया था, और ये ही हमारा आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 5 और 6, इसमें अगर आप गौर करें तो इसमें एजेस वाले हैं, उम्रें बताई हुई हैं, बच्चों की हैं या बड़ों की हैं। ठीक है ना, तो जो एजेस वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये 2 स्टेप में होते हैं। मुश्किल नहीं होता, स्टेप 2 लाइन का ही होता है, लेकिन स्टेप 2 होते हैं। इसमें देखिए एक उसमें होता है द सम ऑफ एजेस ऑफ अब्दुल हादी एंड अब्दुल्ला इज 32। इन दोनों की एजेस को का जो सम है उनको प्लस करें तो 32 आता है। तो इसमें हमने सपोज किया किसी एक की एज को पहले आप सपोज कर लें कि x है, तो दूसरा उन्होंने हमें हिंट बताया हुआ है कि उनकी दोनों की एज को प्लस करने से 32 आता है। तो 32 में से अगर दूसरे बच्चे की एज हमने मालूम करनी है, तो 32 में से जिसकी एज मालूम होगी है वो माइनस कर लें। अभी तो x ही है ना, नंबर तो है नहीं है, लेकिन ऐसे लिख लें, टोटल में से दोनों को प्लस करने से 32 आ रहा है ना, 32 में से एक की जो एज मालूम होगी है वो माइनस कर लें तो दूसरे की एज भी आ जाएगी। एक स्टेप तो ये है, यहाँ पे x ही रह जाता है। अब उन्होंने अब बात कर रहे हैं 2 साल बाद की, इन 2 ईयर्स। अब ये उनकी करंट एज है, अभी वाली एज है, प्रेजेंट एजेस हैं। अब इनका लिख लें आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल के बाद इनकी एजेस क्या हो जाएंगी। अब देखिए अभी उनकी एज ये है, तो जो भी बंदे की अभी एज हो, अगर जितने साल बाद की एज कोई बंदा पूछे तो उसमें उतने साल प्लस कर देंगे। तो इसमें उन्होंने आफ्टर 2 ईयर्स का है, तो अभी अब्दुल हादी की एज x ईयर है, तो 2 साल के बाद उसकी एज क्या हो जाएगी, जो अभी एज है उसमें 2 प्लस कर देंगे। ऐसी है ना। इसी तरह 2 साल के बाद अब्दुल्ला की एज क्या हो जाएगी, अभी अब्दुल्ला की एज ये वाली है, अभी वाली एज लिखो पहले ये, इसके अब 1 to x है। अच्छा, तो इसकी भी अभी एज ये है, इसमें भी 2 प्लस कर दें तो 2 साल के बाद इसकी एज ये हो जाएगी।
अब जो 2 साल के बाद की एजेस है ना, उसके बारे में क्वेश्चन के अंदर उन्होंने आगे हमें एक क्लू इसका दिया हुआ है, इसका जो हाल है, एक इशारा दिया हुआ है। वो हमें इशारा उन्होंने ये दिया हुआ है कि इन 2 ईयर अब्दुल हादी विल बी द 3 टाइम, अब्दुल हादी जो है ना ये 3 गुना ज़्यादा हो जाएगा बड़ा एज अब्दुल्ला, ठीक है ना, ये 3 गुना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। पहले इनको ज़रा इस वाले नंबर्स को मैं लिख लेता हूँ ज़रा, इनको 32 + 2 34 हो जाएगा -x। अब 2 साल के बाद अब्दुल हादी की एज ये वाली है और जो है अब्दुल्ला की एज ये वाली है। दोनों की एज आपस में क्या है, इक्वल तो नहीं है ना। एक तरफ लिखें अब्दुल हादी की एज लिख लें ऐसे एज गिवन, ये इसमें ट्रिक का ज़रा ध्यान करना आप लोगों ने। एज गिवन अब्दुल हादी की एज और ये जो है ना अब्दुल्ला इसकी एज, ये दोनों एज आपस में इक्वल नहीं है, बल्कि ये वाला जो है ना बच्चा, क्या नाम है, अब्दुल हादी, अब्दुल हादी 3 टाइम है, यानी 3 गुना ज़्यादा बड़ा है किससे, अब्दुल्ला से। अब्दुल्ला की ये है, इसका मतलब ये हुआ कि अब्दुल्ला को अगर 3 से मल्टीप्लाई करो ना फिर ये इसकी इक्वल होता है। अगर ये 10 साल का है, ठीक है ना, ये 10 साल का है और ये समझो 30 साल का है, तो अगर हम लिखें ऐसे करके बड़े वाली की एज को छोटे वाली एज बराबर तो नहीं है ना, ये 3 टाइम ज़्यादा है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर इक्वल का साइन आता है। इसी तरह यहाँ पे भी उन्होंने बताया हुआ था कि जो अब्दुल हादी है वो 3 टाइम मोर, यानी 3 टाइम उसकी एज उसकी है ज़्यादा है किससे, अब्दुल्ला से। तो अब्दुल्ला की जो भी एज है उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर अब्दुल हादी और इसके दोनों के दरमियान में इक्वल का साइन हम डालेंगे। तो ये इक्वल का साइन डालने के लिए हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि जो छोटा होता है ना उसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो अब ये एक इक्वेशन बन चुकी है, इस इक्वेशन को अब हम सॉल्व करेंगे। पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लें, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया 3 4 12, 3 3 9 और 1 10, 3 1 3x। अब इसमें x वाली वैल्यू एक तरफ ले आए, ये -3x है, इधर आएगा तो +3x हो जाएगा। 102, ये +2 है, उधर जाके -2 हो गया। ये भी x है, ये भी x है, दोनों के सेम साइन है, प्लस हो गए। 3 + 1 4, जिसके साथ कुछ नहीं होता 1 होता है ना। 102 में से 2 माइनस किया तो 100 रह गया। अब x की वैल्यू मालूम करनी है, 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा। 100 को 4 से बड़ा डिवाइड करो ना, डिवाइड आता ही होगा ना करना, मुश्किल नहीं है, तो 25 आ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो x है वो 25 है, यानी जिसकी एज हमने x कही थी ना वो 25 है। अब्दुल हादी 25 है और 32 में से 25 माइनस कर देंगे, यानी x की वैल्यू माइनस कर देंगे तो इसकी एज आ जाएगी। तो इस तरह करके हम करेंगे एज ऑफ अब्दुल हादी, x की एज अब्दुल हादी की थी ना, तो x अब्दुल हादी की एज 25 आ गई, तो अब्दुल्ला की एज, तो टोटल एज में से इसकी एज माइनस कर देंगे तो बाकी रह जाएगी अब्दुल्ला की एज। तो ये बेटा दोनों के एज आ गई, साथ हम इनके लिख सकते हैं ईयर्स, ठीक है ना, वो साल लिख देना आपने ऐसे करके, ईयर्स YER ऐसे करके दोनों के साल लिख देना आप लोगों ने। तो ये बेटा इसके आंसर आ गए हैं। क्वेश्चन जो है ये 6 जो है, सकीनाज फादर इज 4 टाइम एज ओल्ड एज सकीना। सकीना की जितनी भी एज है अगर उसका 4 टाइम कर दिया जाए, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो एज उसके अब्बू के एज के इक्वल आ जाती है, उसके अब्बू की एज आ जाती है। मिसाल के तौर पे एक बच्चा अगर 10 साल का है, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो 10 4 40, तो उसके अब्बू 40 ईयर्स के हैं, इसमें ये बताया गया है। एक तो इसमें ये बात है, सकीना एज x कर लें x ईयर और फादर्स एज उसका 4 टाइम 4x, ये तो एक स्टेप है। अब दूसरा स्टेप इसमें क्या है, आफ्टर 5 ईयर्स फादर विल बी द 3 टाइम। तो पहले जो 5 साल की बाद एजेस है ना वो पहले हम मालूम कर लेते हैं। तो अब देखिए कि जो 5 साल के बाद एज है सकीना की, अभी अगर एज x ईयर है तो 5 साल के बाद कितनी हो जाएगी, जो भी अभी एज होगी उसमें जितने साल बाद की मालूम करनी है उतना प्लस कर लें। इस तरह फादर की एज, अभी एज फादर की है 4x, तो 5 साल बाद इसमें 5 प्लस कर दें।
अब उन्होंने जो आगे क्वेश्चन के अंदर कंडीशन दी हुई है, इसमें एज गिवन भी लिख सकते हैं, एज ऐसे भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। इस तरह मुख्तलिफ स्टेटमेंट होते हैं जो हम लिख सकते हैं। 5 साल के बाद क्या होता है, फादर विल बी द 3 टाइम एज ओल्ड एज स्कीना, यानी उसका फादर 5 साल के बाद, जो ये 5 साल के बाद वाली जो एज है उस एज में उसके अब्बू उससे 3 टाइम ज़्यादा हो जाएंगे। यानी स्कीना की एज, एक तरफ स्कीना की आप लिखें, जिस तरह मर्जी स्कीना की एज लिख लें, ये स्कीना की है और ये उसके फादर की है। ये दोनों स्कीना और उसके अब्बू इक्वल नहीं है, ये इक्वल उस वक्त होंगे। उन्होंने बताया कि स्कीना का 3 टाइम करें तो ये स्कीना की एज को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर उसके अब्बू की एज के इक्वल हो जाएगा। ये इक्वेशन बनानी होती है। अब 3 को मल्टीप्लाई कर लें और फर्दर इक्वेशन को सॉल्व कर लें। 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x, फिर 3 को 5 से भी मल्टीप्लाई किया 3, 5 था 15, ये एज इट इज़ आ गया। अब x वाली वैल्यू एक तरफ कर लें, 3x, ये प्लस 4x है, इधर आएगा तो माइनस 4x। इक्वल की जो दीवार है ये दरमियान में ही है, ये +5, स्टार्ट में प्लस लिखना ज़रूरी नहीं है। अब +15 इधर जाएगा तो -15 हो जाएगा। अब इनके बेटा ये डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन हो तो माइनस करना होता है। 4 से 3 माइनस करें तो 1 होता है, 1x, तो 1 आपको पता है कि इधर लिखा नहीं जाता और आंसर के साथ साइन आता है हमेशा बड़े नंबर वाला, इक्वल का इक्वल आ गया। अब इन दोनों के भी डिफरेंट साइन है, ये प्लस है ये माइनस है, तो 15 से 5 माइनस किया 10 और आंसर के साथ साइन बड़े नंबर वाला। अब यहाँ पे हमने जो x की वैल्यू होती है ना हमेशा पॉजिटिव रखनी होती है। माइनस इधर भी है माइनस इधर भी है, तो माइनस से हम वैसे ही कह लें कि माइनस से ये माइनस वैसे अल्लाह को प्यारा हो गया, या वैसे एक और था जो हम कह सकते हैं इसको कि ये माइनस का x था इधर आके प्लस का x हो गया, ये -10 उधर जाके प्लस का 10 हो गया। तो ऐसे भी x इक्वल टू 10 लिख सकते हैं, या वैसे इसको ऐसे कट कर दें, दोनों तरह से ठीक है, ये ठीक है ना। अब x क्या था, x था हमारा स्कीना की एज। अब स्कीना की एज आ गई 10, ये वैसे मैंने वैसे मिसाल के तौर पे 10 कहा था, ये तो सच में 10 आ गया। तो स्कीना की एज आ गई 10 ईयर्स और फादर की एज हमने स्टार में कहा था ना, जो भी उसकी एज होगी उसको 4 से मल्टीप्लाई करना, 4 टाइम थी ना, तो अब 10 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 10 4 द 40 ईयर्स। तो ये दोनों आंसर आ गए, दोनों की एजेस मालूम करनी थी, तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने में कंजूसी मत कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।